तो आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का, ये चैप्टर है 5। लेट अस वर्क दिस आउट। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैची एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी परचेज फ्रॉम द मार्केट। तो ये जो छोटे छोटे प्रलोभन हैं मार्केट में, जो प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं उनके डब्बों पर ये लिखा होता है। तो प्रलोभन जो उसको आकृष्ट करने के लिए होते हैं सामान में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर वुड रियली बेनिफिट कंज्यूमर्स डिस्कस। जैसे किसी चीज़ के ऊपर लिखा है 15 ग्राम मोर इन एवरी 500 ग्राम पैक, तो 500 ग्राम के पैक पर 15 ग्राम फालतू है। तो अगर जो 500 ग्राम है वो 100 रुपये का आता है, 500 ग्राम जो है वो 100 रुपये का आता है, तो 15 ग्राम जो है वो सिर्फ थोड़े पैसों का आएगा, मतलब 75 पैसे का आएगा। तो 100 रुपये का आता है तो उसमें 75 पैसे की चीज़ कोई फालतू दे देगा तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। सब्सक्राइब फॉर ए न्यूज़पेपर विद गिफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर आप कोई न्यूज़पेपर लेते हो तो उसके ईयर के एंड में आपको एक गिफ्ट मिलेगा, तो कभी वो गिफ्ट मिलता भी है या नहीं ये तो पक्का नहीं होता। स्क्रैच एंड विन गिफ्ट्स वर्थ ₹10 लाख। 10 लाख तक के जो प्राइज़ हैं उनको स्क्रैच करके आप जीत सकते हो, तो ये भी हज़ारों में एक होगा। तो वो जितनी, अगर वो 10 लाख के आपको प्राइज़ दे देंगे तो अगर साल में उनको जितनी वो उसकी उनकी सेल होगी तो उसमें से वो 10 लाख माइनस होगा। इसका मतलब अगर उनकी सेल करोड़ों में होगी तो 10 लाख से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक आदमी को तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। 10 लाख के प्राइजेज जो होंगे वो कम से कम 2000 लोगों को होंगे, तो एक व्यक्ति को बहुत थोड़ा फ़ायदा होगा। ए मिल्क चॉकलेट इनसाइड ए 500 ग्राम ग्लूकोज बॉक्स। तो मिल्क चॉकलेट होगी वो 10 रुपये की होगी, तो 500 ग्राम का ग्लूकोज का बॉक्स होगा। उसके अंदर उसको अगर 50-60 रुपये बचते हैं तो 10 रुपये उसको कम हो जाएंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा। विन ए गोल्ड कॉइन इनसाइड ए पैक, यानी साबुन के अंदर सोने की कॉइन। तो सोने की कॉइन भी तो होगी, वो 1-2 ग्राम की होगी, इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। इसमें हो सकता है थोड़ा फ़ायदा, अगर पर सभी को तो मिलेगा नहीं, वो तो हज़ारों में से एक को मिलेगा। बाई शूज़ वर्थ ₹2000 एंड गेट 1 पेयर ऑफ शूज़ वर्थ ₹500 फ्री। इसका मतलब है कि वो जो शूज़ आपको जो 2000 के शूज़ हैं तो वो उसकी एक्चुअल प्राइस तो 1000 रुपये होगी, फिर भी उसको 500 रुपये बच जाएंगे। तो पर अब 500 रुपये वाले शूज़, जो 2000 रुपये वाले शूज़ लेगा उसे 500 रुपये वाले शूज़ की तो ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी अगर क्वालिटी 2000 शूज़ वाली है तो 500 वाले शूज़ तो एक महीना भी नहीं निकलेंगे। वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनको न्याय पाने के लिए, अगर उनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है तो न्याय पाने के लिए उनको कहाँ जाना चाहिए। रीड अगेन द केसेस ऑफ राजी, मैथ्यू एंड एब्रेमनी गिवन अर्लियर इन द चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर जो पीछे 2 एग्जाम्पल दी गई थी उनको भी आप पढ़ो। जैसे उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कंज्यूमर कोर्ट होती है, उसके बाद स्टेट लेवल पे होती है, उसके बाद कंट्री लेवल पे, नेशनल लेवल पे होती है। तो अगर एक जगह उनको इंसाफ नहीं मिलता तो हम दूसरे के पास जाते हैं, तो उसमें खर्चा तो काफ़ी लगता है और टाइम भी काफ़ी लगता है, 3-4 साल लग जाते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल्स इन विच कंज्यूमर्स आर डिनाइड देयर राइट्स। यहाँ पर पीछे हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं जहाँ पर उपभोक्ताओं को उनके जो हक हैं उनको मना किया गया, उनको नहीं दिए गए। तो सच इंस्टेंसेस अकर क्वाइट ऑफन इन अवर कंट्री। तो हमारे देश में ऐसी जो घटनाएं हैं हक ना देने की वो चलती रहती होती हैं। वेयर शुड दीज कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस। तो ऐसे जो उपभोक्ता होते हैं उनको कहाँ जाना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। तो जो उपभोक्ता होते हैं उनको अपने न्याय के बारे में नज़रसानी करवाने का अधिकार है। अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जैसे व्यापारिक तौर पर गलत जो आपके साथ हुआ है, एंड एक्सप्लॉयटेशन, आपकी शोषण हुआ है। इफ़ एनी डैमेज इज़ डन टू ए कंज्यूमर, अगर किसी उपभोक्ता को नुकसान पहुंचाया गया है, शी
हैज़ द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। तो कितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से उस व्यक्ति को मुआवजा हासिल करने का हक है, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। देयर इज़ ए नीड इन द टू प्रोवाइड एन ईजी एंड इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम बाई विच दिस कैन बी डन। तो इसके लिए एक बहुत प्रभावी सिस्टम होना चाहिए जिससे जो कंज्यूमर है वो आसानी से अपना मुआवजा हासिल कर सके। तो उससे उन लोगों को थोड़ा डर भी होगा कि अगर हमने कुछ गलत किया तो उसके लिए हमें हर्जाना भरना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है कि इतना आसान भी नहीं है जो हर्जाना जो उनको होगा जहाँ हम अपना हक ले सकते हैं। तो उसमें बहुत जदोजहद करनी पड़ती है, प्रॉपरली हमें देखना पड़ता है, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए उनको उतना डर भी नहीं लगता। द कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अप्रोप्रिएट का मतलब जितना जिसका नुकसान हुआ है, थोड़े नुकसान के लिए थोड़ी जगह नीचे वाली जगह और बड़ा नुकसान होता है तो उसको दूसरी जगह पर हम लोग को अलग अलग फोरम में कंप्लेंट करनी पड़ती है। हर ओन विद और विदाउट द सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, यानी कि वकील की सेवा लेकर जहाँ वकील की सेवा के साथ। You might be interested in knowing how an aggrieved person gets his or her compensation। तो आपको इस बात में दिलचस्पी होगी कि एक जो पीड़ित व्यक्ति है कैसे अपना कंपनसेशन प्राप्त करता है। लेट अस टेक द केस ऑफ प्रकाश। हम प्रकाश की उदाहरण लेते हैं। ही हैड सेंट ए मनी ऑर्डर टू हिज विलेज फॉर हिज डॉटर्स मैरिज। तो जो प्रकाश के एग्जाम्पल लेते हैं, उसने अपनी लड़की की शादी के लिए अपने गांव में मनी ऑर्डर से कुछ रुपए भेजे थे। द मनी डिड नॉट रीच द डॉटर एट द टाइम व्हेन शी नीडेड इट। तो जब उसको लड़की को पैसे की ज़रूरत है तो उस टाइम तक वो मनी ऑर्डर जो था, पैसे जो थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। नॉर डिड इट रीच मंथ्स लेटर। तो कई महीनों बाद तक नहीं पहुँचे। प्रकाश फाइल्ड ए केस इन ए डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर कोर्ट। तो जिला स्तर पर जो उपभोक्ता फोरम है, अदालत है, वहाँ पर उसने प्रकाश ने एक केस फाइल किया इन न्यू दिल्ली। ऑल द स्टेप्स ही अंडरटुक आर इलस्ट्रेटेड हेयर। तो वो सारे जो स्टेप्स हैं जो उसने किए वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे प्रकाश गोज़ टू द पोस्ट ऑफिस टू सेंड मनी ऑर्डर टू हिज डॉटर। ये प्रकाश है, ये यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में जा रहा है ताकि वो अपने डॉटर को मनी ऑर्डर द्वारा फार्म भर के पैसे भेज सके। तो उसके बाद प्रकाश कम्स टू नो दैट दी मनी ही हैज़ गॉट नॉट रीच्ड हिज डॉटर। तो प्रकाश को बहुत दुख होता है जब उसे पता चलता है कि उस द्वारा भेजे गए पैसे उसकी बेटी तक नहीं पहुँचे। उसके बाद वो मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, जहाँ पर प्रकाश इंक्वायरीज अबाउट द मनी ऑर्डर इन द पोस्ट ऑफिस। तो प्रकाश वहाँ मनी ऑर्डर के दफ्तर में ये वाली जो मनी ऑर्डर वाला बैठी है वो भी हाथ फैला के बता रही है कि मुझे नहीं पता। उसके बाद ये है द पोस्ट ऑफिस डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द क्वायरी सेटिस्फैक्ट्री। तो उसकी पूछताछ पर उसके पोस्ट ऑफिस वालों पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद ये कंज्यूमर फोरम है, शिकायत केंद्र है। प्रकाश गोज़ टू द लोकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन को काउंसिल फॉर एडवाइस। तो वहाँ पर लोकल जो कंज्यूमर कोर्ट की एडवाइस है वहाँ पर वो सलाह लेने पहुँचता है। तो उसके बाद वहाँ पर वो प्रकाश गोज़ टू ए कंज्यूमर कोर्ट टू फाइल ए केस। ही फिल्स ए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वहाँ पर वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है। द कोर्ट सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी। तो कोर्ट जो होती है दूसरी पार्टी को उसमें नोटिस भेजती है। तो ये उसने फार्म भरा है। उसके बाद है 7th, ही हिमसेल्फ प्लीड्स द केस इन द कोर्ट। वो खुद कोर्ट में जाके वहाँ पर शामिल होता है कोर्ट के आगे। द कोर्ट जज वेरीफाइज द डॉक्यूमेंट्स एंड हियर्स द आर्गूमेंट ऑफ बोथ द अग्रीव्ड पार्टी एंड द अदर पार्टी। जो पीड़ित पार्टी है वो और जो जिसने वो किया करने के जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, तो कोर्ट का वाला जो जज है दोनों की बातें
सुनता है। द जज अनाउंसेस द कोर्ट वर्डिक, उसके बाद जज जो होता है उसका कोर्ट का फैसला सुनाता है। The consumer movement in India has led in the formation of various organizations। तो कंज्यूमर मूवमेंट्स जो हैं उसकी वजह से इंडिया में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, लोकली नोन एज कंज्यूमर फोरम और कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। दे गाइड कंज्यूमर ऑन हाउ टू फाइल केस इन द कंज्यूमर कोर्ट। तो वो कंज्यूमर को, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको बताते हैं, सलाह देते हैं कि आपको इसकी क्या करना चाहिए। ऑन मैनी ओकेजन दे आल्सो रिप्रेजेंट इंडिविजुअल कंज्यूमर्स इन द कंज्यूमर कोर्ट्स। तो वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि वो उस कंज्यूमर को साथ लेकर कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो स्व इच्छित ऐसी संस्थाएं होती हैं जो सरकार से भी धन वगैरह प्राप्त करती हैं। सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए भी वो सरकार से उत्साहवर्धन के लिए पैसे धन प्राप्त करती हैं। इफ़ यू आर लिविंग इन ए रेजिडेंशियल कॉलोनी, अगर आप किसी रिहायशी कॉलोनी में रह रहे हो, जो माइट हैव नोटिस बोर्ड ऑफ रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, तो वहाँ पर रहने वाली जो रेजिडेंस वेलफेयर जो सहकारी संस्था होती है, जो रेजिडेंस के लिए सहायता के लिए होती है, उसके वहाँ पर बोर्ड लगे हुए दिखेंगे। इफ़ देयर इज़ एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेथड आउट टू देयर मेंबर्स, अगर उनके किसी एक मेंबर के साथ कोई गलत अनफेयर प्रैक्टिस, ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, व्यापार में कोई गलती हुई है, तो दे टेक अप द केस ऑन देयर बिहाफ, तो उनके बिहाफ पे वो केस को लेते हैं। अंडर कोपरा ए 3-tier question judicial machinery at the district, state and national level was set up for redressal of consumer disputes। तो यहाँ पर 3 लेवल की एक इसकी कंज्यूमर की मशीनरी है जो कि स्थापित की गई है, तो ताकि कंज्यूमर जो के झगड़े हैं वो निपटाए जा सकें। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट फोरम डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप टू 20 लाख, 20 लाख तक के जो केस होते हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हल होते हैं। द स्टेट लेवल कोर्ट कॉल्ड स्टेट काउंसिल कमीशन बिटवीन द 20 लाख एंड 1 करोड़ तक के जो फैसले होते हैं वो स्टेट लेवल वाली कोर्ट में होते हैं। नेशनल लेवल कोर्ट उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा वाले होते हैं। इफ़ ए केस इज़ डिसमिस्ड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल को में कोर्ट जो है उसको कोर्ट ने उसकी केस को डिसमिस कर दिया है, तो स्टेट लेवल में हम जा सकते हैं अपील के लिए। दस द एक्ट हैज़ enabled अस टू बी कंज्यूमर्स टू हैव ए राइट टू रिप्रेजेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट, तो वहाँ पर हमें अदालत में पेश होने का हक मिला हुआ है।